चिड़ा और रानू चिड़िया नए जंगल में आए थे। वो अपने लिए नए जंगल में घर बनाना चाहते थे। दोनों पति पत्नी ऊंचे पेड़ पर एक घर देखकर वहां उतरते हैं। रानू, ये घर किसी पक्षी का लग रहा है। चलो उससे हम पूछते हैं कि इस जंगल में कौन सा पेड़ सुरक्षित रहेगा हमारे घर बनाने के लिए। और रानू दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, देखो बाहर कौन दरवाजा पीट रहा है। गौरी, तुम ही देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं, आप देखो कालू जी। एक तो ये पक्षी दोपहर में सोने भी नहीं देते। ऐसे बड़बड़ाता हुआ कालू कौआ दरवाजा खोलता है। कौए भाई, हम दूसरे जंगल से आए हैं। तो मैं क्या करूं? काम की बात करो, काम की। कौए भैया, हम इस जंगल में अपना एक सुरक्षित घर बनाना चाहते हैं। क्या आप हमें सुरक्षित जगह बता सकते हैं? चिड़िया की बातें सुनकर गौरी कवि दौड़े दौड़े अपने घर से बाहर आती है। मैं बताती हूँ चिड़िया, तुम यहाँ से सामने उड़ के जाओ, वहाँ एक घाटी आएगी, वहाँ तुम किसी भी पेड़ पर अपना घर बना सकती हो। लेकिन गौरी। तुम चुप रहो कालू जी। कवि बहन, मेरी पत्नी रानो अंडा देने वाली है, इस चलते हम एक सुरक्षित स्थान की खोज कर रहे हैं। वो जगह बहुत ही सुरक्षित है। दोनों पति पत्नी वहाँ चले जाते हैं। लेकिन गौरी, वहाँ तो वो भयानक चील रहती है। कालू जी, मुझे सब पता है। वो चील खाएगी इन्हें और मैं खाऊंगी इनके अंडे। रानू, ये जगह तो सचमुच बहुत सुरक्षित है। दूर दूर तक यहाँ कोई भी घर नहीं दिखाई देता। हाँ, हम खतरा दूर से ही जांच सकते हैं। रानू चिड़िया और उसका पति अपना घोंसले का काम शुरू करते हैं और शाम होते होते तक वो दोनों अपना घोंसला बना लेते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि सामने से बड़ी चील आ जाती है। आकाश जी, देखिए वो सामने से चील आ रही है। ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जगह ठीक नहीं है रानो। जब बड़ी चील उनके पास आती है तो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो चील हमारी अच्छी दोस्त है। फिर कौवे चील को थोड़ी दूर पर ले जाते हैं। अरे ओ चील दी, ये चिड़िया 2 दिनों में अंडा देने वाली है। थोड़ा इंतजार कर लोगी तो तुम्हारा भी भोजन का व्यवस्था हो जाएगा और हम कौओं का भी। हे। हाँ चील दी, आप इन दोनों को खा लेना और हम इनके अंडे पी लेंगे। कौवे, काले कौवे, तुम्हारे रहते हुए मैं कभी भी भूखे नहीं रह सकती। मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मैं ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। फिर कौवे चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हें इस चील से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये यहीं गुफा में रहती है। ये बहुत अच्छी चील है। हाँ गौरी बहन, आप हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें ये चील कब का खा गई होती अगर आप ना होती। वो रात वो पति पत्नी खुले आसमान में अपने घोंसले में गुजारते हैं। दूसरे दिन आकाश चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और रानू चिड़िया 2 छोटे छोटे प्यारे अंडे देती है। अरे ये क्या, चिड़िया ने तो जल्दी से ही अंडे दे दिए। मैं जाके कौओं को बताती हूँ, फिर कौवे खाएंगे इसके अंडे और मैं खाऊंगी ये दोनों पति पत्नी को मजे लेके। ऐसे सोचकर चील दोनों कौओं के पास जाती है। कौओं, अरे ओ कौओं, वो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, तुम जाके दोनों वो अंडा पी लो ताकि मैं वो चिड़ियों का जोड़ा को खा सकूं। अरे ये क्या, मौसम तो बहुत खराब हो गया। अभी तक अंडे के पापा दाना लेकर नहीं आए हैं। ऐसा कहकर रानू चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है।
में भीग के तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मैं अपने अंडे कहाँ लेके जाऊँ? मम्मा चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है। कहाँ गई वो चिड़िया और चिड़ा अपना अंडा उठाकर? मुझे इसी बात का डर था, वही हुआ। ना ही मुझे मांस मिला और ना ही तुम दोनों को गरम गरम अंडे। अब हमें भूखे ही रहना होगा। चील चिंता ना करे, मैं और गोरी ढूंढ लेंगे उस चिड़िया को। वो चिड़िया यहीं कहीं आसपास होगी। कौवे चिड़ियाओं की तलाश से निकलते हैं। आप यहाँ हैं और बारिश तेज से होने लगी। मैं अंडों को उठाकर यहाँ आ गई। हाँ रानू, हमें अपने अंडे बारिश से बचाने होंगे। यहाँ एक पेड़ में मैंने घोंघर देखा है, चलो अपने अंडे लेकर वहीं चलते हैं। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार उस पेड़ के घोंघर में अपने अंडे लेकर चले जाते हैं और दोनों पति पत्नी अपने अंडों के पास बैठ जाते हैं। रानू, तुम अपने अंडों के पास बैठो और मैं पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते ले आता हूँ, ताकि इस घोंघर के छेद को मैं बंद करके पानी अंदर आने से रोक सकूँ। पापा चिड़िया पीपल का पत्ता लेने चले जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, कल भर और इंतजार कर लो, फिर वो कौवे वो चिड़ियाओं को हमारे पास ले आएंगे। फिर हम दोनों बहनें मिल बांट के खाएंगी, मजा करेंगी। ठीक है छोटी, अभी मैं जाती हूँ, कल फिर आऊंगी। दोनों चीलों की बातें पापा चिड़िया सुन लेते हैं। पापा चिड़िया पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। मुझे अपनी पत्नी रानू और अपने अंडों को बचाना होगा, इस बारिश से भी और इस दुष्ट पक्षियों से भी। पापा चिड़िया पीपल का पत्ता लेकर जल्दी से रानू के पास जाते हैं। पापा चिड़िया घोंघर के छेद में पीपल का पत्ता जल्दी जल्दी लगाते हैं और बारिश का पानी अंदर आने से रोक देते हैं। पापा चिड़िया रात भर जगे रहते हैं और अपनी पत्नी और अंडों की देखभाल करते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी थम चुकी थी। रानू, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। वो कौवे हमारे दोस्त नहीं हैं। जब मैं पीपल का पत्ता लेने गया था, वहाँ मैंने दो चीलों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि वो हमारे दुश्मन हैं। हाय, मैं मर गई। अब हमें क्या करना होगा आकाश जी? वो चील और कौवों के आने के पहले हमें अपने अंडों को लेकर यहाँ से भागना होगा। तभी गोरी कभी चिड़िया और उसके पति को देखकर वहाँ आ जाती है। तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो और मैं कल रात से तुम्हें सारे जंगल में ढूंढ रही हूँ। गोरी बहन, मेरे अंडे बारिश के पानी में खराब हो जाते, इसलिए मैं अपने अंडों को लेकर यहाँ आ गई। ठीक है, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुम्हारे बच्चे इस अंडे से बाहर आ जाएंगे और थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब तुम मेरे घर से जाना। फिर तो बहुत मजा आएगा गोरी बहन। आप चलिए, हम थोड़ी देर में अपने अंडों को लेकर आते हैं। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गोरी कभी जैसे ही वहाँ से जाती है, वैसे ही आकाश और रानू अपने अंडे उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत दूर बांसों के जंगल में पहुँच जाते हैं। वो जंगल बहुत ही सुरक्षित थी। वो दोनों बहुत खुश थे। वो बहुत ही मुश्किल और तकलीफ से अपने अंडों को बचा लिए थे। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कभी उस पेड़ के घोंघर में जाती है, तो उसे वहाँ चिड़ियों का परिवार नहीं दिखता। अरे ये क्या हुआ? वो दोनों पति पत्नी तो बहुत चालाक निकले, मेरे जाल से निकलकर आखिर बच ही गए। तभी गोरी की नज़र घोंघर के अंदर बैठे एक जहरीले नाग पर पड़ती है। कोई बात नहीं है कवि, चिड़ियाओ ना सही, मैं तो हूँ। और वो जहरीला नाग
गोरी को डस लेता है। ये क्या हुआ कालो जी? मुझे तो सांप ने काट लिया। मैंने चिड़ियाओं का बुरा चाहा, यहाँ तो मेरा ही बैंड बच गया। अरे बचाओ कालू जी, मैं चली और गोरी कभी वहीं मर जाती है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले उसमें खुद ही गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।